गोपी कहती है, हे महाभुज, हे श्याम सुंदर, इतना बड़ा वन है, मैं तुमको कहां ढूंढूं? मेरे पास तुम्हें ढूंढने की सामर्थ्य भी नहीं है, पर तुम तो क्वासी क्वासी महाभुज, मेरे हाथ तुम तक नहीं पहुंच सकते, पर आप तो महाभुज हो, आपके हाथ तो मुझ तक पहुंच सकते हैं। मेरी वाणी में, मेरे गुणों में कोई सामर्थ्य नहीं तुम तक पहुंचने का, लेकिन तुम तो यही हो, कहीं देख रहे हो कैसे हम गोपियां तुम्हारे लिए तड़प रही हैं। एक एक क्षण युग के समान प्रतीत हो रहा है। एक बार अगर आप वापस आ गए, अपना हृदय, अपना तन मन धन सब तुम पर वार देंगे। हम नहीं चाहती कि हमारे कारण तुमको कष्ट हो। हमें मालूम है हम तुम्हें वृंदावन में ढूंढ रही हैं, तुम हमसे छुपने के लिए भाग रहे हो कंकड़ों में, पत्थरों में। हे नंदनंदन, हम तुमको कभी सुख तो दे नहीं पाई, पर तुमको दुख दे करके तुम्हारे कष्ट का सहभागी भी नहीं बनना चाहती हूं। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते एक समय ऐसा आया गोपियों का कि गोपी भूल गई कि वो गोपी है। लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल, अपने आप को कृष्ण समझने लगी। एक गोपी गिरिराज जी उठा करके कहती, आओ सब मेरे नीचे आके खड़े हो जाओ। एक गोपी कहती है, मैंने बंशी बजा रहा हूं, सब सखी मेरे पास आ जाओ। कोई पूतना लीला कर रही है, कोई कुछ कर रही है। भूल गई कि वो गोपियां हैं। प्रेम में ऐसी डूब गई कि शरीर ही बदल गया, शरीर कृष्ण का समझने लगी। थोड़ी देर बाद फिर होश आया, अरे कृष्ण तो हम सबको हमारी भूल के कारण छोड़ करके चला गया। फिर रोने लगी। पूरा ब्रज आंसुओं में डूबने लगा। गोपियों की चीख, गोपियों की पुकार कृष्ण को चुभने लगी। और तब इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधार रुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रज के रसिक कहते, एक बात ध्यान रखना, ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण कभी भी बिन रोए नहीं मिलता है। जब तक विरह कातर होकर के उसको पुकारा नहीं जाएगा, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इस संसार में, दुनिया में रोते तो सभी हैं, कोई धन दौलत के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई इज्जत सम्मान के लिए। पर श्री ठाकुर जी कहते हैं, जब कभी राह चलते कहीं बैठे अचानक से भगवान की याद आ जाए, उनका स्मरण हो जाए और उनकी याद में मन करने लगे कि हे प्रभु, आप हमें कब मिलोगे, कितने जन्मों से हम आपसे बिछड़े हुए हैं। बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो चुके हम, पर अब तेरे हम रहेंगे, अपना हमें बना ले। बहुत संसार के लोगों को अपना समझा, लेकिन हर जगह धक्के ही खाए, धोखे ही खाए। लेकिन कब वो माया की नींद खुलेगी
कि जब हमें समझ आएगा कि केवल वही हमारे हैं और हम उनके आज से नहीं जन्मों जन्मों से हैं। बाकी सब रिश्ते हर जन्म में बदलते रहते। आज जो माँ बनी है अगले जन्म में बेटी बन जाएगी, आज जो शत्रु बना है अगले जन्म में मित्र बन जाएगा। सब रिश्ते बदलते हैं, लेकिन एक मेरा और आपका रिश्ता है जो कभी नहीं बदलता। एक जीव और भगवान का रिश्ता है जो कभी नहीं बदलता, हर जन्म साथ चलता है। पर माया के चक्कर में पड़ के वो जीव भूल जाता है भगवान को। होते भगवान आस पास ही है, कहीं जाते नहीं है। गोपियों के पास से भी प्रभु कहीं गए नहीं, बस वहीं चुनरी ओढ़ के ढक कर के उन गोपियों के बीच में घूमते रहे। और जब लगा कि अब गोपियों का सारा कलमश धुल गया है, इनका अभिमान धुल गया है, कुछ नहीं बचा इनके पास, अब केवल रुरुदुहु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। एक ही लालसा, एक ही इच्छा बची, कृष्ण दर्शन लालसा। तब तासाम आविर्भुच्चौरी स्वयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरश्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। तब गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए, उनके कलमश को दूर करके पीतांबर धरश्रगवी साक्षात भगवान श्री रास बिहारी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। गोपियों के खोए हुए प्राण मानो वापस आ गए। कृष्ण को देख करके गोपियां अत्यंत प्रसन्न हुई। श्याम वर्ण सामने खड़े हैं और फिर गोपियां निवेदन करती हैं, हे प्रभु आप हमें उस रस का आस्वादन कराइए जिस रस की कामना बड़े बड़े देवादि देव तरसते हैं, करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। लेकिन आपकी कृपा से ही इस महारास में प्रवेश मिल सकता है। तब गोपियों को भगवान ने महारास का आनंद दिलाया। सब गोपियां कृष्ण के साथ विहार कर रही हैं। अद्भुत रास हुआ। केवल मानव ही नहीं, देवी देवता भी इस महारास में सम्मिलित होने के लिए आए। कुछों को तो प्रवेश नहीं मिला, जैसे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी का रास में क्या काम? ब्रह्मा जी जैसों को तो गोपियों ने बाहर रोक दिया। आपका यहाँ कोई काम नहीं। इंद्र कामदेव तो पहले ही हारा बैठा है। बस भोलेनाथ जी को जैसे तैसे एंट्री मिल गई, और वो भी भोलेनाथ जी ने बड़ा जुगाड़ लगाया, तब जाकर के उनको प्रवेश मिला। भोलेनाथ जी ने देखा पार्वती तो रोज सज धज के कहीं जा रही होती है, तो भोलेनाथ जी ने पूछा कि देवी कहाँ जाती हो रोज सज धज के? बोले मैं रास में जाती हूँ, कन्हैया रास कर रहे हैं। तो भोलेनाथ जी बोले हमें भी ले चलो। बोले नहीं नहीं, वहां पुरुष नहीं जा सकते, केवल गोपियां, केवल स्त्री, पुरुष का कोई प्रवेश नहीं। भोलेनाथ जी बोले तो क्या फर्क पड़ता है, हमको स्त्री बना दो। कैसे? रूप बदल दो, थोड़ा हमारा साज श्रृंगार कर दो, जरा सा मेकओवर कर दो, बन जाएंगे स्त्री गोपी। तो गोपी बनाया। पार्वती मैया ने भोलेनाथ जी को सखी बनाया। सुंदर बढ़िया मेकअप, लहंगा, चुन्नी सब पहना दिया, और भोलेनाथ जी वो पहन करके आए। अब आए जब तो बड़े सीधे साधे, हिलते हिलते। अब बाकी सब तो ठीक था, गोपी जैसा कपड़ा तो पहन लिया, पर चाल वही पहलवानों जैसी थी। पुरुष की चाल तो अपने आप समझ आ जाती है। तो ठाकुर जी को लगा कुछ तो गड़बड़ है इस गोपी में। तो भगवान ने क्या किया, ये गोपी अपने आप को छुपाने के लिए घूंघट करके आई थी, डांडिया लेके, डंडा लेके डांडिया खेल रही है। लेकिन डांडिया खेलने जब तक रास चल रहा है डांडिया खेला, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई तो भोलेनाथ जी डांडिया वाड़िया सब भूल गए और तांडव चालू कर दिया।
तब जाके भोलेनाथ जी का भेद खुला। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। गोपी वन के रोज महाराज में वंशीवट पे जाते हैं और महाराज का आनंद